डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी मोटर की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग डीसी मोटर का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। इससे पहले हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, डीसी कंपाउंड मोटर को हमने डिस्कस किया था। तो इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। देखो, शंट मोटर क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्पीड कंट्रोल करना है हमें, ठीक है। एक मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, मतलब उसकी स्पीड को हम घटा सकें या बढ़ा सकें, है ना। ये हमें उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग स्पीड कंट्रोलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहले शंट मोटर का हम लोग स्पीड कंट्रोल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी शंट मोटर को हम 3 प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डीसी शंट मोटर को हम 3 प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कंट्रोलिंग मेथड हमारा क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। या तो आप आर्मेचर को कंट्रोल कर लो तो आप डीसी शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, अगला मेथड है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और तीसरा मेथड हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो यहाँ से अब आप एक चीज़ समझिए, या तो आप आर्मेचर को कंट्रोल करिए, या फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल कर लीजिए, या फिर आप वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मतलब हम लोग वोल्टेज के टर्मिनल से भी इसको कर सकते हैं। वहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। तो हम तीनों मेथड्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो देखिए, सबसे पहले ये हमने क्या बनाया, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का फिगर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ये हमारा क्या है, ये गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, ये आर्मेचर है और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग। तो हमने क्या किया, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो हमें किसको कंट्रोल करना है, आर्मेचर को ही तो कंट्रोल करना है। तो हमने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो हमने इसके सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो, मान लो 10 एम्पेयर की करंट यहाँ से चली थी, 10 एम्पेयर की करंट यहाँ से चली थी, कुछ एम्पेयर की करंट यहाँ पे आ गई और कुछ एम्पेयर की करंट यहाँ आ गई, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता, तो मान लिया यहाँ पे 10 एम्पेयर की करंट आ रही थी, लेकिन अब हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक प्रतिरोधक लगा दिया, मतलब करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, करंट को रोकेगा। तो जब करंट को रोकेगा तो पहले यहाँ 10 एम्पेयर करंट जा रही थी, तो अब यहाँ पे क्या है, कम एम्पेयर की करंट जाएगी। मान लो 8 एम्पेयर जाएगी, 7 एम्पेयर जाएगी, जैसा हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब यहाँ करंट कम जाएगी, और हम सब जानते हैं कि आर्मेचर ही क्या होता है, घूमने वाला पार्ट होता है हमारी मोटर का, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो जब यहाँ पे करंट कम जाएगी, तो क्या होगा, अगर करंट कम आएगी तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है हमारा आर्मेचर, ये स्लो घूमेगा, और स्लो घूमेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। जब करंट कम आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RE जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये था हमारा आर्मेचर, इसमें ही हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RE जोड़ दिया। तो ये क्या है, इसकी स्पीड को कम कर देगा, जिससे हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को घटा सकते हैं। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस मेथड से स्पीड को सिर्फ घटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीसी शंट मोटर में आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग डीसी शंट मोटर की स्पीड को घटा सकें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट होता है। अब हम अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो जब फील्ड को कंट्रोल करना है, फील्ड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर फील्ड को कंट्रोल करना है हमें, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या जाएगा, IA करंट जाएगा। अगर फील्ड को करंट करना है तो ये हमारा आर्मेचर है। अब हम इससे कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ये दिखाई दे रहा है RSH, ये हमारी क्या फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। अब हमें इसी को कंट्रोल करना था, तो हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अगर आप पहले वाले में देखो तो हमने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था, इसमें हमने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इसमें हमने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें हमें क्या है, फील्ड को कंट्रोल करना है, तो हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया।
ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, जैसे हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो करंट ऐसे चलेगा, करंट यहाँ से चला तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब करंट कुछ यहाँ आ जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे है तो क्या है कि अब हमने बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मान लो यहाँ पे पहले 10 एम्पियर की करंट आ रही थी, अब हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, तो इसमें आगे करंट कितनी जाएगी, कम करंट जाएगी, और कम करंट जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर करंट कम वहाँ फ्लक्स भी कम, ठीक है। जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे फ्लक्स भी होता है, अगर करंट वहाँ पे कम होगा तो फ्लक्स भी वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ याद रखो। तो तभी इसने इस मेथड का नाम क्या लिखा है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, मतलब फील्ड के द्वारा फ्लक्स को कंट्रोल करना, फील्ड के द्वारा फ्लक्स को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसके द्वारा हमने क्या किया, फ्लक्स को कंट्रोल कर लिया। अब जब फ्लक्स को कंट्रोल कर लिया तो हम आगे देखते हैं इससे हम कर क्या सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। वो हमने जोड़ दिया था, फील्ड वाइंडिंग में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं यहाँ से, तो देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स, मतलब फाई। स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स। अब देखिए आप अगर फ्लक्स घट रहा है यहाँ से, अगर फ्लक्स यहाँ से क्या हो गया, घट गया, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करके जब भी हमें डीसी शंट मोटर की स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है, अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स को कम कर देंगे और स्पीड को बढ़ा देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब आप, तो फील्ड वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा रजिस्टेंस जोड़ देते हैं, फील्ड वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए फील्ड वाइंडिंग में ही तो हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ा था, ठीक है। अब इस मेथड से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। भाई जब फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना, क्यों, क्योंकि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/5, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस मेथड से स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए अगला मेथड है। अब अगला मेथड क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इस विधि में फील्ड व आर्मेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, ना तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग को टच करते हैं और ना ही हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को टच करते हैं, ठीक है। अब हमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लाइन के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। मान लो ऐसे, अगर ये हमारी क्या है, शंट मोटर है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमने आर्मेचर लगा दिया, ये आर्मेचर लगा दिया और ये हमने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसके ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो कि कैसा रेजिस्टेंस होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। वेरिएबल का मतलब इस तरीके का रेजिस्टेंस होगा, मतलब वेरिएबल का मतलब होगा कि हम उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कैसा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड चाहिए होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे, क्या दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। और जब देखिए मान लो पहले हम सप्लाई दे रहे थे यहाँ पे 220 वोल्ट, जो भी सप्लाई दे रहे थे डीसी वोल्ट, मतलब मान लो डीसी सप्लाई दे रहे थे हम इसको पहले, तो जो सप्लाई से क्या हो रहा था, जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था उसके द्वारा कुछ करंट डेवलप हो रही थी। मैंने मान लिया इसके द्वारा 10 एम्पीयर की करंट यहाँ से चल रही थी, 10 एम्पीयर की करंट यहाँ से चल रही थी, लेकिन तब अब हमने बीच में क्या लगा दिया, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट कम हो जाएगी, और जब करंट कम हो जाएगी तो यहाँ पे भी करंट कम जाएगी। तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी स्टूडेंट ITI की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ITI एग्ज़ाम्स आपके कभी भी हो सकते हैं, अगर कोई भी अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आज के टॉपिक में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।